आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबर के बारे में। राजस्थान में इस महीने 2023 के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव के जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो इस राज्य में आज तक जनता ने एक पार्टी को, सरकार को लगातार दूसरा मौका नहीं दिया। अगर इस बार कांग्रेस की जीत होती है तो राजस्थान की पिछले 30 साल की परंपरा बदल जाएगी। हालांकि राज्य में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस को अभी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अभी तक पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के दो कट्टावर नेता गहलोत और पायलट के बीच सुलह करवाना था। दरअसल पिछले चुनाव के बाद से ही राजस्थान में कांग्रेस के अंदर दो खेमे हो गए। बीते 5 सालों में पार्टी को राजस्थान में कई बार बगावत देखनी पड़ी और एक बार तो मामला अदालत की चौखट पर पहुंच गया। लेकिन कुछ महीने पहले ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के दोनों नेताओं से मुलाकात कर दोनों के बीच सुलह करा दी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमत हो गए। अब भले कांग्रेस की अंतरिम कला फुट स्टॉप लग गया हो, लेकिन इस साल होने वाले चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पार्टी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। चुनाव से पहले राज्य में होने वाली तमाम सर्वे और उनके परिणाम बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। IANS एजेंसी पोल्स ट्रेड सर्वे में कांग्रेस 200 में से 105 सीटें मिल रही हैं, वहीं 90 सीटें बीजेपी को मिल रही है। गहलोत सरकार पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप। चुनाव से पहले कांग्रेस पर बीजेपी ने हिंदुत्व विरोधी का आरोप लगाया है। आरोप का एक बड़ा मुद्दा बनाकर सामने आया है। अशोक गहलोत की सरकार पर बीजेपी ने कई बार हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। ये वो मुद्दा है जिस पर कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलकर इस बार हिंदू तीर्थस्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल और मंदिरों में जमकर काम किए हैं और कई योजना भी चलाई हैं। राजेंद्र गौड़ा का गंभीर आरोप। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में ही मंत्री रहे राजेंद्र विधानसभा में राजेंद्र गौड़ा अपनी ही सरकार की महिलाओं पर अत्याचार रोकने में विफल बता दिया और कटघरे में खड़ा कर दिया। पार्टी का हिस्सा रहते हुए महिलाओं पर अत्याचार जैसे बयान देने के साथ राजेंद्र गौड़ा की लाल डायरी भी चुनावी साल में सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। पिछले 30 साल में चले आ रहे राजस्थान के कार्यकाल के बाद सरकार बदलने की इस ट्रेंड को तोड़ना भी कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ज़्यादातर लोगों को उम्मीद है कि इस बार राज्य में सरकार बदलने की परंपरा के अनुसार बीजेपी की जीत होगी। ऐसे में अब कांग्रेस चुनाव प्रचारों के दौरान जनता को ज़्यादा विश्वास दिलाना चाहती है। साल 2022 में शुरुआत से ही सचिन पायलट गहलोत खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 23 के अप्रैल महीने में आते ही सचिन पायलट ने सरकार के खिलाफ अनशन दिया और 3 मांगे भी रखी थी। अब समझते हैं 19 जिले बनाने का क्या चुनाव में मिलेगा फायदा। राजस्थान अब देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट में जवाब में 19 जिलों की घोषणा कर दी। लेकिन अब जब यह जिले अस्तित्व में आ गए हैं तो इसे गहलोत की कांग्रेस सरकार को एक बार फिर सत्ता में लाने की सबसे आक्रमण नीति के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान में लगातार चुनाव रैलियां हो रही हैं। इन रैलियों में कांग्रेस और बीजेपी पार्टी अपने सरकार की सत्ता में आने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ बीजेपी के पास भी कम चुनौतियां नहीं हैं। देखना ये होगा कि इस चुनाव में कौन किस पर हावी रहता है और किसकी जीत होती है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।